राधा और अमित एक गरीब दंपत्ति थे। वो छोटा मोटा काम करके अपने घर का गुजारा करते थे। अमित गलियों में सब्जी बेचा करता था। कभी तो सब्जी बिकती और कभी नहीं बिकती थी। वो इतने गरीब थे कि उनके पास बिछाने के लिए बिस्तर भी नहीं था। दोनों जमीन पर ही सोया करते थे। ना जाने गरीबी कब जाएगी राधा। मैंने तुमसे शादी करके तुम्हें भी दुख दिए हैं। मैं तुम्हें कोई भी सुख नहीं दे सकता। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा साथ है तो सब कुछ है मेरे पास। अगर तुम साथ हो तो मैं हमेशा खुश हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखा ना, मैं इतना भी नहीं कमा सकता कि एक बिस्तर तुम्हारे लिए ले सकूं। तो क्या हुआ, हम धरती माँ की गोद में सोते हैं। इससे अच्छा बिस्तर और क्या हो सकता है। अमित उदास हो जाता है। एक दिन वो सब्जी बेचने जाता है तो उसकी सब्जी भी नहीं बिकती और तेज बारिश हो जाती है। वो अपनी सब्जी की रेहड़ी लेकर घर आ जाता है। अरे आज तो वैसे ही सब्जी नहीं बिकी थी, ऊपर से इतनी तेज बारिश। आज का तो पूरा दिन ही खराब है। कोई बात नहीं, आज शायद ईश्वर को यही मंजूर है कि हम भूखे पेट सो जाएं। तभी इतनी तेज बारिश हो रही है। उसके आगे तो हमारी चल नहीं सकती ना। आज भी पानी पीकर ही सो जाएंगे। राधा, तुम इतनी सकारात्मक कैसे सोच लेती हो? हर चीज में तुम खुशी ढूंढ लेती हो। अब हम कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं ना, गुजारा तो करना ही पड़ेगा। अमित राधा सर पकड़कर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं। तभी एक आदमी आता है और दरवाजा खटखटाता है। कौन है? मैं हूँ, एक तकिया बेचने वाला। क्या चाहिए तुम्हें? मैं एक तकिया बेचने वाला हूँ और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मेरे सारे तकिया भीग गए हैं और मुझे बहुत नुकसान हो गया है। क्या तुम्हारे यहाँ से एक पन्नी मिल सकती है जिससे मैं अपने सारे तकियों को बचा सकूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और हमारे पास बचा ही क्या है, एक पन्नी है जो छत टपकते वक्त हम काम में लेते हैं। उसे तुम रख लो, नहीं तो तुम्हें बहुत नुकसान हो जाएगा। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आज तुम्हारी वजह से मेरा सामान बच गया। अगर तुम मुझे ये पन्नी नहीं देते तो मुझे बहुत नुकसान होता। पर अब तुम इस टपकती छत से बचाव कैसे करोगे? जैसे बाकी का गुजारा कर रहे हैं वैसे बिना पन्नी भी गुजारा कर लेंगे। पर हमें खुशी है कि हम तुम्हारे किसी काम आ सके। आप कितने दयालु हैं जो आपने मेरी इतनी मदद की। अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, पर हाँ, मेरे पास एक तकिया है। उनमें से एक तकिया मैं आपको देना चाहता हूँ। हम इस तकिया का क्या करेंगे? हमारे पास तो बिस्तर तक नहीं है। मैं वैसे तो आपकी मदद नहीं कर सकता, पर जो मेरे पास है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। और आदमी तकिए को अमित को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। अब राधा कहती है, कोई बात नहीं, बिस्तर नहीं तो तकिया ही लगाकर तसल्ली कर लेंगे। कुछ तो मिला ना सोने के लिए। राधा अब तकिए पर जो भी सोचकर सोया करती वो पूरा हो जाया करता। ये देखकर वो चौंक जाती थी। एक रात जब राधा तकिए पर सो रही थी तभी उसे सपना आया कि कॉलोनी में भीड़ लगी हुई है और पानी नहीं आ रहा है। राधा जब सुबह उठती है, शायद आज पानी नहीं आएगा, मुझे पहले ही भर लेना चाहिए। और सच में कॉलोनी में पानी नहीं आता, भीड़ लगी हुई होती है। अरे ये क्या, मैंने सपने में देखा था और सच में कॉलोनी में भीड़ लगी हुई है और सच में पानी नहीं आ रहा है। ये कैसे हो गया? शायद कोई इत्तेफाक होगा। वो घर का सारा काम करके थक जाती है और फिर तकिए पर जाकर सो जाती है। उसको सपना आता है कि एक लड़का छत से गिर रहा होता है। वो घबराकर उठ जाती है। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ? वो लड़का गिर रहा है। आखिर वो लड़का है कौन? पता नहीं आजकल मुझे ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं। राधा अपने काम में लग जाती है और कुछ सामान लेने के लिए बाजार जाती है तो उसे वही लड़का छत पर खड़ा हुआ नजर आता है। वो घबरा जाती है। अरे ये तो वही लड़का है जो मुझे सपने में दिखा था। ये कैसे हो गया? ये लड़का जिसे मैं जानती तक नहीं, वो मेरे सपने में कैसे आ गया? अचानक से उस लड़के का पैर फिसलता है और वो नीचे की ओर गिरने लगता है। राधा ने आओ देखा ना ताओ उसको पकड़ लिया। लड़का गिरने से बच जाता है।
और उसे चोट तक नहीं आती। सारी भीड़ उसकी सूझबूझ की तारीफ करती है, पर राधा बेचैन सी रहती है और सारी बात अमित को बताती है। सुनो, आजकल मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। सोते वक्त जो भी देखती हूँ वो ना जाने कैसे सच हो जाता है। ये तुम्हारा वहम हो सकता है। चलो आज मैं इस तकिया पर सोकर देखता हूँ। तुम भी ना जाने क्या क्या सोचती रहती हो। उस रात अमित तकिए पर सो जाता है और अमित के साथ भी वैसा ही होता है। वो सपने में देखता है कि आज उसकी सब्जी बहुत अच्छे दाम पर बिकी है और असल में उसकी सारी सब्जी अच्छे दामों पर बिक जाती है। अमित घर आकर राधा को बताता है। राधा देखो, आज मेरी सारी सब्जी अच्छे दाम पर बिक गई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें मुनाफा होगा और हम अपने दिन सुधार लेंगे। रात को तुमने सपना क्या देखा था इस तकिए पर? अरे हाँ, रात में मैंने सपना यही देखा था कि मेरी सब्जी ऊंचे दाम पर बिक रही है और सारी सब्जी खत्म हो गई है। तो जो तुमने देखा वही सच हुआ ना? अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सच में इस तकिए में कुछ तो बात है। हाँ, इस तकिया पर सोते वक्त जो भी देखा जाता है वो सच हो जाता है। अरे ये कैसा जादुई तकिया है। अच्छा है ना, इससे हम आने वाली मुसीबतों का पहले से पता लगा सकेंगे और उसका निवारण भी कर सकेंगे। अब अमित और राधा आने वाली परेशानियों को पहले से ही भांप जाते थे और उनकी मुसीबत बनने से पहले ही सही कर देते थे। सब उनकी तारीफ करने लगे। धीरे धीरे अमित और राधा प्रसिद्ध हो गए। एक बार उनका पड़ोसी राजेश ये बात जानकर कि तकिया जादुई है, उसे चुराने आता है। ये क्या, कल तक तो सब्जी बेचा करता था और जिसके यहाँ खाने के भी लाले पड़े हुए थे, आज सब उसकी तारीफ करते हैं। इसका तो अपना मकान भी है, वो भी इस तकिए की वजह से। मैं ये तकिया इसके पास नहीं रहने दूंगा। जैसे ही राजेश तकिए को हाथ लगाता है, तकिया अपना आकार बढ़ा लेता है और उसके ऊपर गिरने लग जाता है। राजेश डर के मारे भाग जाता है। जब वो भाग रहा होता है, अरे राजेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? रुको तो सही, कहाँ भागे जा रहे हो? मुझे माफ कर दो अमित, मैं तुम्हारा जादुई तकिया चुराने आया था, पर वो तो सच में ही जादुई है। उसने मुझे अच्छा सबक सिखा दिया। आज के बाद मैं कोई चोरी नहीं करूँगा। अमित समझ जाता है कि तकिया दूसरों की रक्षा करने के साथ साथ अपनी रक्षा भी कर सकता है और वो निश्चिंत होकर सबकी मदद करता है। एक शहर में रवीश अपनी पत्नी मनीषा और बेटे रोहित के साथ रहता था। रवीश एक बड़ा बिजनेसमैन था। रवीश के माता पिता गांव में ही रहते थे। मनीषा और रोहित डिनर टेबल पर रवीश का इंतजार कर रहे थे। बाहर से हंसते हुए रवीश भी आ गया। क्या हुआ, किसका फोन था? बहुत खुश लग रहे हो। गांव से माँ का फोन था। माँ हम सबको गांव बुला रही है। गांव? अब हम गांव में जाकर रहेंगे? हमेशा के लिए नहीं, बल्कि जब तक रोहित के स्कूल बंद है तब तक के लिए हम गांव में रहेंगे। इतने दिन का समय है क्या? आजकल तो सब डिजिटल है, तो फिर क्या चिंता है। वाह, मजा आ गया। अब मैं भी गांव में बाकी सब की तरह मजे करूंगा, खेत देखूंगा और घूमूंगा। तो फिर ठीक है, कल सुबह ही हम गांव के लिए निकलते हैं। तीनों गांव जाने की पैकिंग करके सो गए। अगली सुबह रवीश, मनीषा और रोहित के साथ तैयार होकर अपनी कार से गांव के लिए निकल गया। कुछ घंटों की दूरी तय करके वो अपने गांव में पहुंच गए। यह देखकर दादा दादी बहुत खुश हुए। इतने दिनों बाद गांव आए हो। रोहित तो हमको जानता भी नहीं है। नहीं नहीं, मैं जानता हूँ। पापा मुझे डेली आप दोनों के बारे में बताते हैं। सभी लोग हंसने लगे। खाना खाकर सभी आराम करने लगे, लेकिन रोहित को नींद नहीं आ रही थी। मुझे गांव में घूमना था, लेकिन सभी सो गए। अब मुझे खुद ही जाना होगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। रोहित बाहर जाकर घूमने लगा। गांव में एक बड़ा सा पेड़ था, जिसके नीचे रोहित की उम्र के कुछ बच्चे खेल रहे थे। रोहित उनके पास गया और बात करने लगा। मुझे गांव घूमना है। हाँ तो घूम ले। मेरे साथ कोई चलो। हम तेरे दोस्त नहीं है, और वैसे भी ये गांव इतना ही है, यहाँ घूमने को कुछ नहीं है। मुझे जंगल जाना है और खेल देखना है। गांव के सभी लड़कों ने आपस में इशारा किया। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं, आज तुझे जंगल दिखाएंगे। शाम को आ जाना। तुम मुझे पक्का जंगल और खेत दिखाओगे ना? अरे तुझे बोल दिया ना कि शाम को आ जाना, तो अब शाम को आ जाना। जा यहाँ से, हमें खेलना है।
रोहित वापस घर चला गया। रोहित, ये गांव बिल्कुल नया है और तू अकेले कहाँ गया था? माँ, मैं तो बाहर ही था, कहीं नहीं गया था। अच्छा ठीक है, लेकिन गांव से बाहर मत जाना, बहुत खतरा है। कैसा खतरा दादी? ज्यादा सवाल मत कर, तू अभी छोटा है। रोहित को सबने सलाह देकर छोड़ दिया और अपने कामों में लग गए। रोहित शाम को जंगल में जाना भूल गया था, तो वह अगले दिन जंगल जाने के लिए निकल गया। मैं कल शाम तो नहीं जा पाया, लेकिन अब मैं खेत और जंगल में जरूर जाऊंगा। रोहित सबकी नजरों से बचकर निकल गया और खेत से होते हुए एक जंगल में पहुंच गया। वहाँ उसके पैर के नीचे एक छोटा सा पौधा आ गया। ओह, ये पौधा टूट गया होगा, अब क्या करूं? इसको अपने घर ले चलता हूँ। रोहित जंगल में घूमना भूल गया और वह पौधे को लेकर सीधे घर वापस आ गया। अरे रोहित, कहाँ गया था और ये पौधे कहाँ से ले आया? ये तो बस यहीं बाहर था। दादाजी रोहित की क्लास ले ही रहे थे कि रवीश भी आ गया। एक बहुत जरूरी काम आ गया है, हमें आज ही शहर वापस लौटना होगा। लेकिन कल ही तो आया ही है, फिर इतनी जल्दी क्यों जाना? बहुत जरूरी काम है। रवीश ने मनीषा और रोहित को जल्दी से तैयार होकर गाड़ी में बैठने के लिए कहा। दोनों ने ऐसा ही किया। रोहित भी अपना टूटा हुआ पौधा लेकर गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी शहर की ओर चलने लगी। क्या हुआ? हम इतनी जल्दी वापस क्यों जा रहे हैं? घर पर चोरी हो गई है और कंपनी में भी घाटा हो गया है। हम बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। क्या? सब बर्बाद? हाँ, अब चलकर देखते हैं कि क्या और कैसे हुआ है। कुछ घंटों में वो वापस अपने घर पहुंच गए। घर में जाकर देखा तो सब कुछ चोरी हो चुका था। अब रवीश की गाड़ी भी अगले दिन जाने वाली थी। तीनों जमीन पर बैठ गए। रोहित ने भी अपने पौधे को एक तरफ रख दिया। अब हम कहाँ जाएंगे? ईश्वर पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। क्या होगा अब? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा सा टाइम दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं तब तक पौधे की टूटी हुई पत्ती को लगाने की कोशिश करता हूँ। रोहित पौधे के पास गया और जाकर देखा तो वह चिल्ला उठा। पापा, मम्मी, जल्दी आओ। मेरा पहले से दिमाग खराब है, अब क्यों चिल्ला रहे हो तुम? आप आकर देखो कि ये क्या है। दोनों उठकर आए और उन्होंने पेड़ को देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि पौधे पर सोने के सिक्के लटके हुए थे। उन्होंने सारे सिक्के लेकर पौधे को अपने घर के गार्डन में लगा दिया। ये तो गजब ही हो गया। देखा, भगवान ने हमारी सुन ली। रात को खाना खाकर तीनों सो गए और सुबह उठकर देखा तो वह हैरान हो गए, क्योंकि वो पौधा अब पेड़ बन चुका था और उससे फल के रूप में बहुत सारे सोने के सिक्के लटक रहे थे। यह देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने सारे सिक्के इकट्ठे किए। अब हर रोज पेड़ से सिक्के निकलने लगे। कुछ ही दिन में वो बहुत अमीर हो गए।